हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं हम नई कहानी निशा की कहानी। निशा के कदम ज़मीन पे टिक नहीं रहे थे जब से उसके मायके से फ़ोन आया कि उसका छोटा भाई आदित्य की शादी पक्की हो गई है। खुशियाँ मानो उसके अंदर झलक उठी थी। हर बात में बस यही गूंज रही थी, भाई की शादी किस तरह की होगी, सजावट में क्या पहनूंगी। पति रोहित की भी उसने खुशखबरी दे दी थी और पूरे घर में हलचल सी छा गई थी। तभी सास सावित्री और उनकी बेटी मीना मंदिर से लौटी। निशा ने उत्साह से उन्हें बताया, मम्मी आदित्य का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने शादी है। सावित्री ने चौंक कर पूछा, अच्छा, पर रिश्ता पक्का होने से पहले समधी ने तुम्हें और रोहित को नहीं बुलाया? हमारे यहाँ तो पहले जमाई को बुलाकर ही बात पक्की की जाती थी। निशा ने मुस्कुरा के कहा, मम्मी मैं तनु दुल्हन को बचपन से जानती हूँ, बातचीत में ही सब पक्का हो गया था। सगाई और बाकी सभी बातें शादी के करीब होगी, इसलिए मेरे पापा ने बुलाया नहीं। सावित्री थोड़ी खिंची सी रह गई, पर निशा का उत्साह देख के चुप रही। मीना, जो रोहित की बड़ी बहन थी और पिछले कुछ महीनों से मायके में ही रुकी थी, बीच में बोली, तुम्हारे मायके की बात अलग है दीदी, मुझे तो हर त्योहार पे बुलाते रहे, तुम्हें समझाना चाहिए। निशा ने हल्की अनदेखी की और तैयारी में लग गई, क्योंकि सास और ससुर को खुश रखने की तरीका वही था। शाम को जब रोहित आया तो सबने चाय नाश्ता किया। रोहित ने मुस्कुरा के कहा, लगता है तुम्हारे पैरों में अब ज़मीन नहीं रही, इतनी खुशी है। निशा ने खुशी में कहा, हाँ, पर बहुत काम है, तुम ऑफिस में छुट्टी के लिए बता देना। सावित्री बीच में आकर बोली, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों जाओगी? 10 दिन पहले जाया करो, शादी के वक्त आ भी जाओगी। और शॉपिंग की लिस्ट बना लो। मीना ने झट से कहा, शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने हुए हैं शादी को, सब कुछ नहीं नया ही है मेरे पास, पैसे क्यों बर्बाद करूँगी। सावित्री भी मेले में हाँ कर दी। मले में रोहित ने फिर घर में अंदर आके कहा, निशा की जेब में पैसे रख दिए और कहा, माँ के साथ शॉपिंग कर लेना, मैं वहीं बाद में आ जाऊँगा। निशा मायके पहुंची और तैयारी में लग गई, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। शादी के दिन बजा गजा सब कुछ हुआ और रोहित भी लगन टीके के वक्त आया। निशा ने माँ से गहने मांगे और माँ ने अपनी अलमारी से कुछ खूबसूरत गहने निकाल दिए। निशा ने वही गहने पहन के तैयार हो गई, कार्यक्रम में शामिल हुई। सब ने दुआ आशीर्वाद दिया। बारात का दिन जब मीना और सावित्री भी पहुंची, सावित्री की नज़र निशा के गहनों पर पड़ी और वह अचानक रुककर गहनों की जांच करने लगी। निशा थोड़ी हैरान हुई। मम्मी, आप हार क्यों छेड़ रही हैं? उसने पूछा। सावित्री ने सख्ती से कहा, यह हार नकली लग रहा है, इसका पॉलिश उतर रहा है, असली हार कहाँ है? निशा का चेहरा सफ़ेद हो गया। मम्मी, ये वही गहना है जो आपने भेजे थे, मैंने लगन में यही पहना था और फिर संभाल के रख दिया था। सावित्री गुस्से से बोल पड़ी, तुम मेरी बात पे पानी फेर रही हो? मैंने खुद बैंक से हार निकाल के भेजा था, असली हार तो मैंने चेक करके ही दिया था। मीना बीच में झूठी आवाज़ पे बोली, क्या पता, शायद तुम्हारी माँ ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर असली हार तो मेरे पास था, मैंने देखा था कि तुमने नकली पहन रखा था। फोटो में निशा के होठ कांपने लगे। वे समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। सावित्री जोर से बोली, तुम अपनी माँ को बचाने के लिए मेरी इज्जत पर इल्ज़ाम लगा रही हो? यहाँ बहस बाद में होगी, पर अभी बारात है, अंदर जाओ। मीना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने ही तो वो हार बदलवाया होगा, मैंने खुद देखा था। सबके सामने माहौल गर्म हो गया। निशा का चेहरा लाल हो गया। वे अंदर चली आ गई और चुप होकर बैठी रही। घर वापस आने पर मीना ने फिर
हद पार कर दी और सावित्री ने शांत दिखा के, क्योंकि पूरा परिवार उथल-पुथल में था, तब भी वो अपने अंदर की आग को दबा लिया। पर शाम को कमरे में झगड़ा बड़ा हो गया। रोहित ने पूछा, माँ, इतनी बड़ी बात और आपने मुझे बताया तक नहीं। हार कहाँ गया था? मीना ने बिना झिझके बोली, क्या बताऊं, बहू ने चोरी की है, ये असली बात है। सावित्री ने बहुत सख्ती से कहा, अगर अगर तुमने ये सब किया है तो मैं पुलिस तक भी ले जाऊंगी। मीना चिल्लाते हुए बोली, ठहरो, हार मेरे पास है। उसने बैग से हार निकाला और गुस्से में सोफे पर फेंका दिया। मैंने बदल दिया था ताकि आप सब देखो कि बहू कैसी है। सावित्री ने आ भरी और फिर ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने का ये तरीका था? हार क्यों बदली? मीना ने बहुत बेशर्मी से कहा, मैं सोच कर गया, बहू के पास सब कुछ था, आप उसे असली हार नहीं दे रही थी। मैं उसे सिखा दूंगी कि घर में किसका हक कितना है। सावित्री की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। शीघ्र ही उन्होंने मीना को डांटा और कहा, तुम इस घर में नहीं रह सकोगी। जो वज़न तुमने बढ़ाया है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी। अभी तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। मीना चीखते हुई निकल गई और सीधे अपने ससुराल में चली गई। घर वालों की लगा कि मीना की ये हरकत सीमाएं पार कर गई हैं और सावित्री ने सार्वजनिक रूप से उसे बेइज्जत न करा कर परिवार की राय बनाए रखने की कोशिश की, पर अंदर से उनका भरोसा टूट चुका था। रात में निशा रोहित के साथ बैठी थी। उसने धीरे से कहा, रोहित, मैं खुद को बेवकूफ़ समझ रही थी कि मैंने माँ पे भरोसा रखा था। अब सब कुछ उल्टा लग रहा है। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, निशा, मैं जानता हूँ तुम्हें कितना दर्द हुआ है, पर हम इस बात को समझना होगा कि मीना ने जो किया वो बहुत गलत था। सच्चाई सामने आई है तो अब हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। निशा ने आंखें उठाकर कहा, मुझे लगता है मम्मी ने पहली बार भरोसा खो दिया है। उसे कैसे मनाऊं? रोहित ने कहा, वक्त लगेगा पर सच से ही रिश्ता बचता है। तुम शांत रहो, मैं सब संभाल लूँगा। मीना का ससुराल भी हैरान था। कुछ ही दिनों में उसे ससुराल पर अपनी जगह नहीं मिली और उसे मना कर दिया गया कि वह वापस आए। उसकी माँ बहनों ने भी उसे समझाया, पर मीना अड़ जाती रही। अंत मीना को अपने किए पर पछतावा हुआ। 1 महीने बाद उसने अपने ससुराल में जाकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और घर वालों के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैंने गलती की है, मैंने बदसलूकी की है, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री ने कड़ी शर्तों पर उसे माफ़ी दे दी, पर कहा कि भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मीना को समझाना पड़ा कि रिश्तों की कीमत चुकाने लायक होती है और धोखे का अंजाम अक्सर खुद को ही भुगतना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे घर में शांति लौटी। सावित्री ने निशा के साथ बैठ के कहा, निशा, मैंने जो शब्द कहे उन्हें तुम्हें दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर भरोसा एक चीज़ का है जो दोबारा बनती है। समय के साथ
निशा ने नम आँखों से कहा। मम्मी, मैं भी चाहूँगी कि हम फिर से उसी तरह मिलकर रहें, पर हमें सच और इज़्ज़त पर कायम रहना होगा। रोहित ने सिर हिलाया और बोला, हम सब सीख रहे हैं, परिवार में सम्मान और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी पूंजी है। और इस तरह गहनों का अश्लील काली कहानी ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया, पर साथ ही उन्हें ये सीख दिखा दी कि भरोसा और इज़्ज़त का सेतु बहुत नाजुक होता है। उसे रखते समय ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी निशा की, मीना की और उन गहनों की। इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के या नाम के नहीं होते, बल्कि भरोसा और सच्चाई से बनते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को अच्छी लगी गई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं अब हम नई कहानी के साथ, और सच्चाई से भरी रिश्तों का जोड़ने वाली कहानी है। सबसे पहले मिले, फिर मिलते ही अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।